नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर, रघुवर दास को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास दिल्ली पहुंचे। झारखंड के राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ा दी है। क्या लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, इसको लेकर भी चर्चा हो रही। पिछले दिनों झारखंड बीजेपी सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिश्वा शर्मा से भुवनेश्वर में हुई थी मुलाकात। राजभवन में रघुवर दास के साथ करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली थी। जमशेदपुर ईस्ट सीट पर उम्मीदवार के लिए बीजेपी रायशुमारी में रघुवर दास को सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं के वोट मिले। झारखंड में रघुवर दास हैं बीजेपी के ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करूंगी। सर, ये पूरी खबर क्या है और इस खबर से क्या समझा जाए? राजनीतिक गलियारों में इसने हलचल बढ़ा दी है। देखिए, रघुवर दास अचानक दिल्ली पहुंचे हैं, उड़ीसा के गवर्नर हैं, तो ये हलचलें तेज हो गई है कि क्या रघुवर दास की झारखंड विधानसभा चुनाव में सक्रिय राजनीति के तौर पे वापसी हो रही है। क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। ये बातें इसलिए हो रही हैं कि पिछले दिनों हेमंता बिश्वा शर्मा अचानक जो है भुवनेश्वर स्थित राजभवन पहुंचे और राजभवन में 1.5 घंटे करीब रघुवर दास के साथ उनकी बंद कमरे में लगातार बैठक होती रही, बातचीत होती रही। और ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपने सारे जो है तर्कस के तीर आजमा लेना चाहती है। बीजेपी सभी आदिवासी चेहरों को आदिवासी सुरक्षित सीटों पर उतारना चाहती है। उसके साथ ही जो ओबीसी समुदाय, झारखंड में ये माना जाता रहा है कि ओबीसी समुदाय की आबादी 50% से ज़्यादा है और 50% में जो साहू तेली समुदाय है, साहू तेली समुदाय की आबादी 25% के आसपास है। यानी कि जो आदिवासी की आबादी है 26%, उसी के आसपास कमोबेश ये आबादी है। इसका आंकड़ा 25% से लेकर 27% के आसपास है। तो ये माना जा रहा है कि रघुवर दास झारखंड बीजेपी के पास झारखंड में सबसे बड़े आदिवासी माफ़ कीजिएगा ओबीसी के चेहरे हैं और ओबीसी के चेहरे के तौर पे रघुवर दास को आजमाने की कवायद चल रही है, बातचीत चल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जब से बीजेपी ने जमशेदपुर ईस्ट सीट पर रायशुमारी कराई है कार्यकर्ताओं के बीच, कार्यकर्ताओं ने खुद अपने उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया में वोट डाला है और उन्होंने सबसे बेहतर उम्मीदवार के तौर पे सबसे ज़्यादा वोट रघुवर दास के पक्ष में डाला है। अब उसके पीछे अब क्या बीजेपी की मंशा थी? बीजेपी ने जब रघुवर दास को बुलाया है और जब कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद जो फीडबैक पाया है, उस आधार पर रघुवर दास से अचानक हेमंता बिश्वा शर्मा पहुंचे, उन्होंने लंबी बातचीत की। और अब जब जेडीयू के नेता सरयू राय भी दिल्ली पहुंचे हैं तो गहमागहमी तेज हो गई है, क्योंकि सरयू राय बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे 2019 के चुनावी मैदान में उतरे थे और रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़े। रघुवर दास के खिलाफ उन्होंने चुनाव जीता। हालांकि उनकी पारंपरिक सीट जो है जमशेदपुर वेस्ट है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में वापसी होती है तो रघुवर दास जो है बीजेपी के जमशेदपुर ईस्ट से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, चेहरे हो सकते हैं। और जो जमशेदपुर वेस्ट सीट है वो जेडीयू के खाते में जा सकती है और सरयू राय को अपनी परंपरागत जो सीट है, पारंपरिक सीट है, उस पर वापस लौटाया जा सकता है और वो सीट जो है बीजेपी जेडीयू को शेयर करेगी और जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पे सरयू राय चुनाव मैदान में आ सकते हैं। और सरयू राय ने जो है जब पिछले दिनों पार्टी की बैठक हुई, उनकी पार्टी की बैठकें लगातार हो रही है। संजय झा जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी कई बैठकें कर चुके हैं, प्रभारी आते रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी बातचीत होती रही है।
तो सरयू राय ने जमशेदपुर ईस्ट पर अपनी दावेदारी ठोकी है, लेकिन जमशेदपुर वेस्ट भी उनका वाकई सर देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब सीटों का बंटवारा भी क्या इसी के मद्देनजर किया जाएगा। क्या आदिवासी चेहरे को बढ़त बनाते हुए बीजेपी इस बार विधानसभा के चुनाव जीत पाती है, इस रण को जीत पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर, राजा पीटर ने थामा जेडीयू का दामन। झारखंड के पूर्व मंत्री और तमाड़ से विधायक रहे राजा पीटर जेडीयू में हुए शामिल। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें शामिल करा दिया है। दिल्ली के जेडीयू ऑफिस में वो शामिल हुए हैं। 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़कर शिबू सोरेन को उन्होंने हराया था और अब शिबू सोरेन जब सीएम थे उसके बाद जेडीयू में वो शामिल हो गए थे। दोबारा जेडीयू की टिकट पर जीतकर विधायक बने और फिर झारखंड सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे। पूर्व मंत्री रमेश मुंडा हत्याकांड में 6 साल की सजा काट चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के जेडीयू ऑफिस की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर संजय झा आपको नजर आ रहे होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, जिन्होंने दिल्ली में जेडीयू में उन्हें शामिल करा दिया है। राजा पीटर को जानिए, तमाड़ विधानसभा के उपचुनाव में उन्होंने हराया था और उसके बाद से ये पूर्व मंत्री रमेश मुंडा हत्याकांड में जेल भी जा चुके हैं। पहले भी ये विधायक रहे, जदयू से झारखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत संबंध रहा, हमेशा उनमें आस्था रहा नीतीश कुमार जी में। तो आज तो इनकी अपनी घर वापसी है, अपने घर में आए हैं और निश्चित रूप से आगे चुनाव है तो वो सब भी ध्यान में है हम लोगों। झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री राजा पीटर ने जेडीयू ज्वाइन कर ली है, बात करेंगे उनसे। राजा पीटर जी, एक बार फिर से आपने जेडीयू ज्वाइन कर लिया है, क्या तैयारी है आपकी विधानसभा चुनाव लड़ने की? देखिए, बेसिकली सामाजिक न्याय के साथ जो विकास का कार्य है, ये जनता दल यूनाइटेड जो राजनीतिक संगठन है, इसका कार्यक्रम सालों भर चलता है। 24/7 यानी 65 डेज चलता है। और पार्टी संगठन में मैं पहले भी था, इसीलिए 365 दिन ये कार्यक्रम मेरा चलते रहता है और मैं इसी पार्टी के सिद्धांतों का अनुरूप हमेशा कार्य करता रहा हूँ। नहीं, कभी मैं अलग नहीं हुआ। पार्टी का जो भी दिशा निर्देश मिलेगा, जो भी जिम्मेदारी संगठन की ओर से मुझे दिया जाएगा, सच्चे सिपाही के मानंद मैं कार्य करूंगा। कितनी आपको उम्मीद है विधानसभा चुनाव में जीत की? चुनाव में अगर आपको टिकट मिलता है, जेडीयू की तरफ से चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो कितनी आपको मतदाताओं पर भरोसा है, अपने पुराने मतदाताओं पर? मतदाता और पार्टी के जो कार्यकर्ता है वही चुनाव जीतते हैं। क्षेत्र की जनता ही चुनाव जीतती है। नेता अकेले अपने दम पर किसी चुनाव को नहीं जीता या उम्मीदवार अपने दम पे नहीं जीतता। तो संगठन वहाँ मजबूत है और भी मजबूत करना है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजा पीटर, जो कि जेडीयू अभी ज्वाइन किए हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय में। अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पहुंचे जगन्नाथपुर रसीर हाई स्कूल मैदान में उनका हेलीकॉप्टर उतर गया है। मोहन चरण मांझी अपने कार्यक्रम स्थल तक पहुंच चुके हैं। परिवर्तन सभा को थोड़ी ही देर में संबोधित भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर चाईबासा से, जहां मोहन चरण मांझी कार्यक्रम स्थल तक पहुंच चुके हैं, परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मोहन चरण मांझी जगन्नाथपुर पहुंच चुके हैं। चाईबासा से ये बड़ी खबर आपकी बता रहे हैं। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर, जेएसएसएससी कैंपस के अंदर पहुंचे अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ कर रहे जमकर नारेबाजी। सभी अभ्यर्थी जेएसएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हजारीबाग से 1000 अभ्यर्थी पैदल पहुंचे। जेएसएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में 5 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी हुआ। आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता ने नोटिस जारी किया। जांच में सहयोग के लिए नोटिस जारी कर शिकायतकर्ताओं को आज बुलाया गया है। आयोग की 3 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। राजभवन से दस्तावेज मिले शिकायतकर्ताओं के ज्ञापन, डिवाइस की जांच की जा रही है। जांच के दौरान आंदोलन करने पर कार्रवाई होगी।
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर कई जिलों से यहाँ पर अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय के पास पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन यहाँ आयोग ये दावा कर रहा है कि इस पूरे मामले की यानी जो भी गड़बड़ी का आरोप है उसकी जाँच की जा रही है। आप लोग कहाँ से आए? हजारीबाग से हम लोग 100 किलोमीटर पैदल चल करके आए हैं। ये जेएसएससी सीजीएल एग्जाम पिछला 8 साल से 18 बार एग्जाम का डेट दिया, 5 बार फॉर्म भरवाया, 2 बार एग्जाम हुआ, लेकिन इस सरकार की इतनी हैसियत नहीं है कि इस एग्जाम को फ्रेश तरीके से करवा पाए। 26 तारीख को 21-22 तारीख को जब एग्जाम होता है, जब पेपर लीक होता है, इंटरनेट 2 दिन बंद किया जाता है, हमारे पास क्वेश्चन आता है जब नेट आने के बाद। 26 तारीख को हम लोग आयोग आते हैं, आयोग को एक रिपोर्ट देते हैं कि क्वेश्चन लीक हुआ। उसमें CD रहता है, DVD ये CD रहता है, पेन ड्राइव रहता है, जो क्वेश्चन जो रिपीट हुआ था उसका प्रूफ रहता है। लेकिन आयोग के द्वारा फिर से मैसेज दिया जाता है कि जिसमें CD जो दिया गया था वो ब्लैंक है। आपका ये कहना करके दिए थे और हम लोग आज फिर से बुलाया, तो हम सभी छात्र के साथ आए हैं और साथ में हम DVD को चेक करवाएंगे। यहाँ जो आप लोग हजारीबाग साहब जी गिरिडीह से रात भर सफर करके रांची पहुंचे हुए हैं जेएसएससी कार्यालय में, क्योंकि जेएसएससी का जो एग्जाम 21 और 22 सितंबर को सरकार के द्वारा जो कंडक्ट कराई गई थी उसमें काफ़ी अनियमितता बरती गई है। सरकार जो है काफ़ी संदिग्ध उत्पन्न की है। हम लोगों ने जेएसएससी को बिल्कुल बहुत सारे सबूत जो है सौंप दिए गए हैं, फिर भी वो मानने के लिए तैयार अभी तक नहीं हुए हैं कि हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है। आज तक झारखंड में इतना थेथर सरकार कोई देखने को नहीं मिला है, ये बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं हो रहे। देख रहे हैं कि अभ्यर्थी अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ सड़क पर देख रहे हैं कि लगातार अभ्यर्थियों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। और यहाँ से देखिए हजारीबाग से जो पैदल जो अभ्यर्थी पहुँचे हैं वो भी अब आयोग कार्यालय के सामने पहुँच चुके हैं। आयोग कार्यालय को हम दिखा दें, तस्वीर दिखा दें कि छावनी में तब्दील है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ हजारीबाग से जो अभ्यर्थी पहुँचे हैं तुरंत अभी देख रहे हैं उनका ताली बजाकर स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं और तमाम यहाँ पर देख सकते हैं कि सीधे यहाँ पर अलग अलग गिरिडीह के हैं, धनबाद के हैं, हजारीबाग के हैं, तमाम जगहों से अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं और इनकी मांग है कि परीक्षा को कैंसिल किया जाए। राज्य सरकार पर भी आरोप लगा रही है कि ये परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसमें राज्य सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीधे जो अभ्यर्थी हैं आप सीधे आयोग कार्यालय के गेट के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे आप समझ लीजिए कि ये जो हालात हैं इस हालात से निपटने के लिए सीधे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश होगी यहाँ पर। और सीधे देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी अब जेएसएससी कार्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सीधे यहाँ पर वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे वो उन्हें नहीं रोक पाए और सीधे अभ्यर्थी अब आयोग कार्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का विवाद का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। जेएमएम ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी माहौल में इस पर बीजेपी लगातार सियासत कर रही है। बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। तमाम कवायद विपक्षी दलों के इशारे पर की जा रही है और आरोप जो लग रहा है, आयोग ने तो बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 1 सप्ताह का समय दिया गया, जांच कमेटी गठित हो गई, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, छात्रों के साथ किसी कीमत पर अन्याय नहीं होगा, ये प्रतिबद्धता है हेमंत सोरेन सरकार की। लेकिन चंद राजनीतिक कीड़े जो हैं वो कुल बुलाने लगे हैं। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यदि 5 छात्र को बुलाया है, नोटिस दिया है, आ रहे हैं, तो इससे उनको क्यों परेशानी है? ये भारतीय जनता पार्टी पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? और चाईबासा के जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में कोल्हान क्षेत्र के मैया सम्मान यात्रा का समापन हुआ। विधायक कल्पना सोरेन के नेतृत्व में यात्रा मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से जगन्नाथपुर तक पहुंची, जहां राजकीय रसैल उच्च विद्यालय में आम सभा का आयोजन किया गया। सभा में कल्पना सोरेन, कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह, अन्य मंत्री शामिल हुए। कल्पना सोरेन ने कहा कि ये धरती आंदोलनकारियों की है। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष करने की बात कही। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और अन्य नेताओं पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को किस तरीके से बीजेपी वालों ने षड्यंत्र करके जेल में डालने का काम किया।
लेकिन उसी विषम परिस्थिति में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उस लोकसभा चुनाव में हमारे इस कोल्हान से, हमारे इस जगह से, इस गढ़ से आप लोगों ने उनको हटाने का काम किया है। आने वाला समय है, डोंगी लोग को पहचानना है। यह 3 डोंगी है यहाँ जगन्नाथपुर में, कोलान में एक चंपापुरा, एक माधुपुरा, एक गीतापुरा। हजारीबाग में 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होना है, जिसके लिए गांधी मैदान में बड़े स्तर पर तैयारियों की जा रही है। 3 बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एसपीजी सिक्योरिटी को तैनात भी किया गया। पीएम मोदी के आने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खुशी का माहौल है। आगामी 2 अक्टूबर को हजारीबाग के इसी गांधी मैदान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है। आपको बताते चले कि इसी आगमन को लेकर जो तैयारियां हैं विगत दिनों से चल रही है। अभी हम उसी गांधी मैदान में है जहां पर आप देख रहे होंगे जो तैयारी है वो अंतिम चरण पे चल रहा है। यहाँ पे जो है बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है लोगों का जुटान की बात कही जा रही है। आपको बताते चले कि यह जो सभा है बताया जा रहा है कि भाजपा की तरफ से आयोजित होने वाले परिवर्तन यात्रा के समापन के लिए किया गया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात कर ले तो सुरक्षा को लेकर भी जो है अभी से ही यहाँ पर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ 2 अक्टूबर को 12 बजे प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे और इसमें पूरे तैयारी चल रहा है। प्रमंडल में 1 लाख से ऊंचा लोग आएंगे। इसकी भी तैयारी जोर शोर से बूथ स्तर तक, हर बूथ से 15 से 20 कार्यकर्ता आएंगे, बूथ स्तर कार्यकर्ता आएंगे और इनका जो संदेश देंगे उस संदेश लेकर गांव-गांव में जाकर कि अबरी जो विधानसभा का चुनाव हो वो पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी। जिस राज्य का विकास होगा और इस राज्य में जो आतंक है, पातंक है, गुंडा राज है, उस समाप्त होगा। आप लोग को बहुत खुशी लग रहा है। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा ही, बस समझ ही बोलो। तो देखिए ये हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग थे जिन्होंने आगमन को लेकर जो है वो बात कही। आपको बता दें कि जो तैयारियां है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। अब देखना ये होगा कि 2 तारीख को जो मोदी जी यहाँ पे पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद जो यहाँ का स्थानीय लोगों के लिए क्या कुछ सौगात मिलने वाली है, गौरतलब देखने वाली बात होगी। सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और झारखंड दौरे पर है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। देवघर एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने राज्य के मंगल कामना के लिए पूजा अर्चना की है। तस्वीरें दिखा रहे हैं। झारखंड दौरे पर है मध्य प्रदेश के सीएम। देवघर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के बाद सीधे बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, बाबा का जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया और राज्य की सुख शांति की कामना की है। धनबाद के बैंक पुराना बाजार में 2 परिवारों के बीच चल रहे आपसी विवाद में 2 बीजेपी नेता आपस में ही भिड़ गए। बीजेपी नेता रीता प्रसाद ने एक दुकान को जबरन हटाने का आरोप लगा दिया, जबकि दूसरी नेता बॉबी पांडे ने इसका विरोध किया है। पीड़ित ने बताया कि रीता प्रसाद ने छोटे दुकान चलाने वाली 2 बच्चियों को डराया धमकाया, जिससे डरकर बच्चियां बैंक मोड़ थाना पहुंच गई। उन्होंने रीता प्रसाद पर कई गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित ने बताया कि उनके पिता और चाचा के बीच दुकान को लेकर विवाद चल रहा है। ये चाहती है कि हम मेरा दुकान से हमको हटा के वो उसका दुकान लगवा देने। इनका दुकान लगाने उमेश चौरसिया का सपोर्ट क्यों कर रही है? पता नहीं क्यों कर रही है। और हमको बोलती है ना, ये लोग लेडीज लोग आके रोज रोज बाजार में आके बोलती है ना, तुमको धंधा में बैठा देंगे, तुमको है ना मार देंगे, हर तरह से धमकी देती है। खबर गया यहाँ से भाई लोग के पास, वो लड़की भी पूरा रोना धोना शुरू कर दी मेरे पास। तो बोली कि हम यहाँ से विधायक जी के पास भी गए थे और पीएम सिंह के पास भी गए थे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ है। फिर भी लड़की लोग को बहुत ज्यादा मारा पीटा गया है। उनके पापा को भी बैठा के रखे हैं। देखिए कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से बॉबी पांडे, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी हो, जिलाध्यक्ष नहीं बनी है, इसलिए हमको लपेट रही है। ठीक है, वीडियो ये बहुत पहले का बात है, बहुत पहले का बात है। एक बार हम समझाने के लिए गए थे, उस समय का। और खबर गुमला से है, जहां घाघरा प्रखंड के दिरगांव पंचायत में आदिम जनजाति के कोरवा जाति के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित बताए जा रहे हैं। डाकिया योजना के तहत राशन गांव तक पहुंचाने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ, जिससे गांव के 4 लोगों को किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए राशन लेने के लिए जाना पड़ता है। उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने के बावजूद कई बार उन्हें राशन भी नहीं मिल पाता। डीलर पर राशन में 2 से 4 किलो की कटौती करने का आरोप लग रहा है।
गांव के ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक चमरा लिंडा पर आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने क्षेत्र में एक बार भी दौरा नहीं किया। लेकिन 4-5 किलो के मारत है, हर परिवार कर 4-5 किलो के मारत है, लेकिन हम के सरकार देवत है से के लाभ हम इनके देते न के गति सरकार हम घर तक देवत है, लेकिन हम इनके घर इनके नहीं मिलत है राशन। तो ये राशन हमको घर पहुंचाना चाहिए। हाँ, कोई नहीं बुझेगा। हम कोरवा जाती रहती है कि कोरवा के कोई सरकार भी भलाई भी नहीं करेला। कुछ के सुविधा नहीं दे थे सरकार हेमंत सोरेन ने, और डाक द्वारा देवे के राशन तो हमके 3-4 किलोमीटर जाइला राशन खान में बोई के लेके आविला। वहीं पाकुड़ जिले में शहरी जलापूर्ति योजना कई सालों से लंबित थी, जिसका समाधान उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल ने संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कर दिया है। उन्होंने धीमी प्रगति पर एक्शन लिया, जिसके कारण पानी अब पाकुड़ में लग गया। ये गंगा का पानी पूटी मारी ब्रिज के पास बंगाल से आया है। उपायुक्त ने कहा कि ये पाकुड़ वासियों के लिए सौभाग्य का दिन है। 2024 के अंत तक पूरे शहर में पाइपलाइन के जरिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने इस योजना को पूरा करना अपनी पहली प्राथमिकता बताया। मैं समझता हूँ 5 से 6 वार्ड में जो पहला जो वाटर टैंक है वहाँ उसके बाद से पानी मिलना चालू हो जाएगा, और संभवतः मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम इस वर्ष के अंत तक अधिकतम से पूरे शहर में है सो पानी है सो अवेलेबल है। और गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के बेहरवा टाण में आपसी विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई का घर दिन दहाड़े जेसीबी से तोड़ डाला। घटना का सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना की तस्वीरें कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। व्यक्ति ने न्याय की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री और गिरिडीह उपायुक्त को सोशल मीडिया पर टैग किया। इसके साथ ही उन्होंने सरिया पुलिस प्रशासन पर घटना के प्रति असंवेदनशीलता का भी आरोप लगा दिया। 4 दिनों के पूर्व ये जो है 10 लाख रुपये की डिमांड की थी, जिसका आवेदन हम सरिया थाना प्रभारी को दिए थे। जब पैसा नहीं दिए तो उसके उपरांत में आज जो है करीब 2:15 बजे गुंडों के साथ आकर जेसीबी के साथ जो है सो मेरे घर को तोड़ दिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।